हेलो, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलोरिंज ऑफ क्लास 12th। वैसे तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट हमारी +1 क्लास के अंदर ही हो जाती है, बेसिक चीज़ें। बट अगर +2 के हिसाब से देखें तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। हेलो अल्केन एंड हेलोरिंज के बारे में जानना है। पहले हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, बट जैसे ही हमारा थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हम स्पीड्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ हेलो अल्केन, है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेलो अल्केन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अल्केन, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा समझ करते हुए चलना है, क्योंकि अदरवाइज तो आपको भी पता है कि साइंस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है ना, और इतनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएगी तो आप कंफ्यूज होते रहते हो और काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं, डर रहता है ना, कैसे करें कैसे ना करें। बट समझा जाए तो इससे ईजी कोई आपका चैप्टर्स नहीं है, या हम कहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है काफ़ी ईजी बन जाती है। चलिए इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर हम ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा हेलो और सेकंड इज द अल्केन्स, मींस हेलो प्लस अल्केन, हेलो प्लस अल्केन। अब आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। हम अल्केन, अल्किन, अल्काइंस हम +1 क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। हेलोस जो आया है वो आपका आया है हेलोजन से। हेलो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? हेलोजन पे। और आप सभी को पता होगा +2 के अंदर आ चुके हैं, तो हेलोजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अगर आप मुझसे पूछोगे कि जी ग्रुप 17 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द एलिमेंट्स, ओके। और अल्केन जो है वो अल्केन क्या होती है? अल्केन आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अल्केन क्या होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन तो होता है जो हाइड्रो प्लस कार्बन। देखो अगेन वर्ड ही अपने आप में आंसर दे रहा है। हाइड्रो एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स बनेंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। ऑल द कार्बन एटम्स कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल लूं कि कोई में एक हेलोजेंस है, और हेलोजेंस का अगर सिंबल देखें तो हेलोजन का सिंबल रहेगा जी एक्स इसके लिए एक रिप्रेजेंट किया गया हेलोजेंस को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मान लो, मैं सबसे छोटा एग्जांपल आपका ले लेता हूँ, एक मीथेन। और इस मीथेन के अंदर जैसे अल्केन के अंदर आपको मतलब हेलोजन एलिमेंट जोड़ना है, तो इसके अंदर हमें हेलोजन एलिमेंट जोड़ना है, और कोई भी हेलोजन एलिमेंट मतलब क्लोरीन। बट आपको जैसे पता है कि कार्बन एटम जो है वो 4 ही बॉन्ड बनाता है, जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है विद द हाइड्रोजन एटम। देयर इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन विद द क्लोरीन। बट अगर मैं एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दूं, मान लीजिए इस एक हाइड्रोजन को मैं सब्स्टिट्यूट करवा दूं, इस हाइड्रोजन की जगह पर इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करवा दूं, तो देखिए इसके सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद क्या बनेगा? तो आप कहोगे जी बाद में बनेगा हेलो अल्केन। इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करवाना है भाई, इस तरह से आपको क्या कराना है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस पोर्शन को ध्यान से देखोगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये पहले क्या था? तो आप कहोगे जी पहले था ये अल्केन। पहले क्या था? अल्केन। और अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें, अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये बन जाता है आपका क्या? अल्काइल। अल्केन में से अगर एक H रिमूव कर दें, एक H रिमूव कर दे तो ये बन जाता है अल्काइल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अल्काइल है और ये हेलोजन है, ठीक। तो ये आपका नाम होता है हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन इज द डिराइव्ड फ्रॉम द अल्केन्स इफ द वन हाइड्रोजन एंड द मोर देन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड सब्स्टिट्यूट बाय द हेलोजन एटम, ओके। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप एक भी सब्स्टिट्यूट करवा सकते थे, 2 कराओ तो डाई हेलो अल्केन बोल देंगे। अगर 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवा दोगे तो ट्राई हेलो अल्केन हम बोल देंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और आपको जानकारी दे दूँ। जैसे हमने पढ़ा हेलो अल्केन, हेलो अल्केन समझ गए होंगे कि आपका हेलोजन और अल्केन का कॉम्बिनेशन करना है और इसके अंदर अल्काइल ग्रुप बना। तो आपको ये भी पता होगा, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ NaCl, तो
इसका नाम आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड। क्या बोलोगे इसका नाम? सोडियम क्लोराइड। अगर मैं NaBr लिखता हूं तो आप बोलोगे सोडियम ब्रोमाइड, यानी पहले आगे वाले का नाम आएगा, पीछे ब्रोमीन नहीं लिखते, इसको लिखते हैं ब्रोमाइड, ठीक है। क्लोरीन को लिखते हैं क्लोराइड। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम इसका भी नोमेनक्लेचर की बात करें, अगर इस हिसाब से हम देखें, यहाँ पे मैंने अगर मान लो क्लोरीन लगा दिया तो ये वाला जो है वो आपका कोई ग्रुप है वो चेंज होता रहेगा। अब जरूर मैंने मिथाइल लिया है तो CH3 के लिए मिथाइल लिख देंगे भाई, CH3 के लिए क्या लिख देंगे? मिथाइल। जैसे Na के जगह सोडियम लिखा वैसे CH3 आपका मिथाइल हो गया, पर हर बार कोई मिथाइल को जरूरी नहीं था। और जो Cl है और Cl के लिए मैं लगा दूंगा क्लोराइड, तो इसका एक नाम और भी हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड जो है वो इसका कॉमन नेम कहलाता है। इसका कौन सा नेम कहलाता है? कॉमन नेम कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं जनरल बात करूं तो इसको मैं कोई अल्काइल ग्रुप को मैं R से डिनोट कर सकता हूं, हेलोजन को X से डिनोट कर सकता हूं। तो R के लिए मैं अल्काइल रखूंगा और X के लिए मैं लगा दूंगा हेलाइड। Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड और आयोडीन है तो आयोडाइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका हेलाइड, अल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो ये कॉमन नेम हो गया। तो IUPAC नेम क्या होगा आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं IUPAC नेम और कॉमन नेम इसका क्या रहने वाला है। अगर इसके मैं IUPAC नेम की बात करूं तो इसका जो IUPAC नेम है वो तो रहेगा आपका हेलोल्केनी। IUPAC नेम क्या रहेगा? हेलोल्केनी रहेगा। हेलो की वैल्यू पुट करनी है और अलग की वैल्यू पुट करना है। मैं अभी बता देता हूं अलग की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ठीक है। अभी मैंने बता दिया कि जैसा आपको दिखता है वैसा इसका नाम होता है, उसी को हम कॉमन नेम बोलते हैं। कॉमन नेम उसके जैसे हम किसी बच्चे का नाम भी रंग रूप के आधार पर या जो जिसकी उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसकी विशेषता होती है, उसके आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं ना, उसी को बोलते हैं अभी कॉमन नेम। तो इसको हमने दिखा एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके लिए कोई अल्काइल का नाम लिखेंगे और पीछे क्या लगा देंगे? हेलाइड लगा देंगे, ठीक है जी। अगर इसका जनरल फॉर्मूले की मैं बात करूं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो जनरल फॉर्मूला अल्काइल का क्या होता है? तो आप कहोगे जी अल्काइल का तो होता है CnH2n+1। CnH2n+2 अल्केन का होता है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये बन जाता है आपका अल्काइल का, और इसके अंदर जोड़ देना है हेलोजन। अच्छा, तो एक बात आप और भी ध्यान रख सकते हो कि हेलोल्केन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन, 3 एलिमेंट होंगे, तीसरे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हेलोल्केन के अंदर पूछ ले कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, तो इनके अंदर आपको बताना है सिर्फ 3 एलिमेंट शामिल होते हैं। आपका एक होता है कार्बन, एक होता है कार्बन, एक सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और थर्ड नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? हेलोजन हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? हेलोल्केन होगा, ठीक है। अगर हम इसके और की अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो अलग जो है, ये ध्यान रखना, मैं आपको 2 ट्रिक आपको बताते हुए चलूंगा। अलग जो है वो कुछ हम कार्बन एटम्स के लिए वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे आपको पुट करना है। अगर मैं आपको बता दूं कि IUPAC नेम का अलग है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपकी पेरेंट चेन के अंदर बनेंगे वही आपको पुट करने हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये अलग, बट आप कहोगे जी ये अलग क्या है? तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे अलग आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पुट कर देना। क्या कर देना? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए देखिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिया। पहला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं CH3 CH2 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 एंड Cl। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। अगर मैं और बात करूं थर्ड पर तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड Cl। चौथा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH और Cl। और जो मेरा लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको फिफ्थ एग्जाम्पल लेके चलता हूं वो हो जाएगा CH3 CH2 C CH3 CH3 एंड द Cl।
इनको आपको बताना है कि आईपीसी नेम क्या होगा। पहले आईपीसी नेम करते हैं, फिर कॉमन नेम हम देखते हैं, ठीक है। नेमिंग आना बहुत जरूरी है, रिएक्शन तो हम बाद में सीखेंगे। जब नेमिंग ही नहीं आएगी तो हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो पहले हमें करना है आईयूपीएसी नेम भाई। तो यहाँ मैं लिखूंगा पहले आईयूपीएसी नेम लिखूंगा भाई, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट का आईयूपीएसी नेम करते हैं। तो फर्स्ट का आईयूपीएसी नेम करने से पहले आपको पता है कि एक कुछ रूल्स होते हैं जो +1 क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं, बट कोई बात नहीं, आपको एक तो रूल याद होगा कि लंबी से लंबी हमें चेन बनानी है जी। बना दीजिए लंबी से लंबी चेन स्टार्ट। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। आप कहोगे सर चेन तो इधर से भी बना सकते हैं, अगर आपने राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट तक पहुंचे तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक भी पहुंच सकता हूं। मैं कह सकता हूं बिल्कुल आप आ सकते थे, बट दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे है कि अगर मैं रेड कलर से जो मार्किंग की है उसमें अगर आप देखोगे तो जो हेलोजन एटम जो है वो 5 पर आ रहा है, बट अगर आप अपर वाली नंबरिंग में देखोगे तो आपका हेलोजन एटम 1 पे आ रहा है। तो ये हमारा रूल था कि अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो जो सब्स्टिट्यूट है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो ये 5 वाली तो बात बनेगी भी नहीं, ठीक है ना। तो ये रेड कलर की जो मार्किंग आपने की है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी भाई, ठीक है। रेड कलर की जो मार्किंग की है वो हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसका नेमिंग करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे तो आपको पता है कि ये हेलो अल्केन है, तो हेलो अल्केन में वैल्यू पुट करनी है भाई, ठीक है। कैसे पुट करोगे? मैं एक बार यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, हेलो अल्केन। और हेलो अल्केन की अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो हेलो का जो मतलब है यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, तो इसको बोलेंगे 1 क्लोरो। कितने पे आया है? 1 पे आया, तो 1 क्लोरो। अलग अलग कार्बन एटम कितने हैं मैंने यही तो बताया था, चेन के अंदर, क्योंकि जब आईपी से नेम कर रहे हो तो आपको चेन के अंदर रखना है। तो अलग जो है 1 2 3 4 5 के लिए आप यूज करते हो पेंट, तो ये बन जाएगा पेंटेन, तो 1 क्लोरो पेंटेन बन जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड की नंबरिंग करते हैं। तो आपको तो पता चल गया कि क्लोरीन को कम नंबर देना है या किसको कम नंबर देना है। 1 2 3 4 आप इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4, पर अगर आप इस तरफ से मान लो एक नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मान लो 1 2 3 4, अगर एक से देखें अपर वाली नंबरिंग से देखें तो 1 और 3 आपके साइड वाले जो है सब्स्टिट्यूट है उनको नंबर्स मिल रहा है, बट यहाँ पे देखें तो 2 और 4 मिल रहा है। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो आपका लोएस्ट नंबर देख लो 1 को मिल रहा है 2 को नहीं, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को तो हम यहीं पे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसा नहीं करेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको नंबरिंग करना जरूरी होता है कि नंबरिंग आपकी करेक्ट होगी तभी आपका नोमेनक्लेचर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, नेमिंग बिल्कुल करेक्ट होगी भाई, ठीक है। चलिए 1 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, चेन तो बनेगी ये वाली हमारी, है ना। 1 पे क्लोरो है और 3 पर क्या है, मिथाइल है। तो जी अब क्या नाम लिखें पहले? तो भाई अल्फाबेट के हिसाब से लिखना है। क्लोरो होता है C से, मिथाइल होता है M से, तो पहले चलेगा आपका क्लोरो। तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, कॉमा लगाना है, फिर लिखना है 3 मिथाइल, या आप बीच में एक सिंपल लगा सकते हो। 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। कितने की चेन है? 4 की। तो आप बोलोगे जी ब्यूट। देखो ये हेलो की वैल्यू पुट होगी, उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूट था तो उसका नाम आगे ही लिखते हैं क्योंकि वो प्रेफिक्स होता है। अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 के लिए ब्यूट और एंड। तो ये जो अलग है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन होगा भाई, ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा ये अलग की वैल्यू, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल आसान है, आप नंबरिंग मेरे हिसाब से कर लोगे। यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 और 3, 3 की चेन बनेगी। 1 2 3 अगर मैं इस हिसाब से करता हूँ यानी वर्टिकल में करता हूँ तो आपको पता है कि क्लोरीन आएगा ही नहीं, क्लोरीन को भी तो नंबरिंग में शामिल करना जरूरी है भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखिए क्या बन गया है, ये बन गया है 2 पर मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 1 पे क्लोरो। तो हम फिर लिखेंगे क्या, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 और 2। अगर 2 बार है तो 2 बार ही नंबर लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। 2 2 मिथाइल और मिथाइल तो कितना हो जाएगा, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल।
और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, पेरेंट चेन, दिस इज द पेरेंट चेन विच इज द लॉन्गेस्ट चेन. ओके, सो देयर आर द 3 कार्बन एटम. फॉर द 3 कार्बन एटम वी पुट द प्रोप एंड एन, प्रोपेन. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं. यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा गलत नहीं करना है आपको. मैं जब ऑफलाइन क्लास में पूछता हूँ तो ये बच्चे गलत आंसर दे देते हैं इसका, 1 2 3 4 4 की चेन बढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में ये देखो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है. 1 2 3 4 एंड 5 कितने की चेन बन रही है? 4 की चेन बन रही है. तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी, तो 2 पे क्लोरो आएगा. तो क्या लिखेंगे इसके लिए? 2 क्लोरो. अब हेलो की वैल्यू पुट होगी, अलग पे आ जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन कितनी है? 5 है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन. क्या नाम बन जाएगा? 2 क्लोरोपेंटेन. CH3 CH2, इसमें अगर आप नंबरिंग करो तो 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन एटम बनेंगे और ये चेन बनेगी. तो ये मिथाइल भी सब्स्टिट्यूट का काम करेगा और क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूट का काम करेगा. जो सब्स्टिट्यूट होता है वो प्रेफिक्स कहलाता है और प्रेफिक्स जो होता है वो आपका वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है. ठीक है, वर्ड रूट कौन से होते हैं? मीथ ईथ प्रोप, उससे पहले लिखे जाते हैं. यानी अलग में जो मैं मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पुट कर रहा हूँ उससे आपको पहले लिखना है. ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे भाई? पहले लिखना है, देखो 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल. तो आपको क्या करना है? आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है. तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल. नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन द 4, सो वी कैन पुट ब्यूटेन. ओके, ठीक है जी. आप कहोगे ये समझ में आ गया, और आप क्या बताना चाहते हो इसके अंदर? तो मैं भाई ये एग्जांपल इसलिए लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉमन नेम, और जो कॉमन नेम होंगे वो मैं लिखूंगा रेड कलर से. ठीक है, अच्छा इसका कॉमन नेम क्या होता है? अगर आप कहोगे जी इसका कॉमन नेम क्या था, तो कॉमन नेम था भी अल्काइल हैलाइड. कॉमन नेम क्या लिखा था? अल्काइल हैलाइड. आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, इसमें आप आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हो. सबसे पहले जो अलग है, अगर ये आप कॉमन नेम कर रहे हो तो ये फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएगा. पिछली बार क्या आया था? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, पेरेंट चेन बोला था मैंने, और अब आपको बोलना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, देखो छोटी छोटी ट्रिक है जिससे आपको थोड़ा इजी बना सकते हो, बट 100% में ये नहीं कहता कि आप ट्रिक पे जाओ, आपको रूल ही फॉलो करने चाहिए, है ना. अब एग्जाम टाइम है तो हमें फिर मार्क्स बनाने हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान से भी कोई, अब मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं ना. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपको लगे. तो रूल्स के हिसाब से चलते तो बहुत अच्छी बात होती है. अल्काइल का नाम लिखना होता है. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या लिख देंगे? पेंटाइल. तो यहाँ पे अगर मैं नाम लिखूँ इसका, कॉमन नेम रेड कलर से है, ध्यान रख लेना, तो इसका नाम बनेगा पेंटाइल क्लोराइड. पेंटाइल क्लोराइड बोला, ठीक है जी, है ना. इसका करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका भी नाम हो जाएगा पेंटाइल क्लोराइड. सेकंड का भी नाम हो गया पेंटाइल क्लोराइड, है ना. थर्ड 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन एटम काउंट करने हैं. 5 के लिए पेंट, तो अगेन मैं यहाँ पे पुट करूँगा पेंट, YL एज इट इज. हेलाइड की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा भाई. ये सेपरेट रखना भाई, ठीक है, ये अलग चीज़ आपकी. यहाँ पे अगर बात करें तो अगेन 5 कार्बन एटम्स है, तो इसके लिए भी मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए भी मैं पेंटाइल क्लोराइड लिखूंगा. इसके लिए भी मैं क्या लिखूंगा? पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि 5 ही कार्बन एटम्स हैं. इनके लिए देखिए फिर 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, पेंटाइल क्लोराइड, है ना. आप कहोगे सर ये पेंटाइल क्लोराइड तो आपने बना दिए, पर मुझसे ये बोला कि पेंटाइल क्लोराइड गिवन है, तो मैं स्ट्रक्चर कौन सा बनाऊं? तो भी बच्चों मेरी अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी मेरी बात इनकम्प्लीट है. मैंने कहा ट्रिक से कर रहे हैं, तो ट्रिक से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना. इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है. पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, इसलिए तो मैंने एग्जांपल लिए थे ताकि आपको क्लियर कर पाऊँ. उसके बाद क्या करना होता है? आपको चेन कॉमन नेम लिखने के बाद आपको पूरे कंपाउंड की स्टडी करनी है. स्टडी कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ. स्टडी ऐसे करनी है कि आपको देखना है कि वो चेन कैसी है. जैसे फर्स्ट में देखता हूँ तो मेरी चेन बिल्कुल क्या स्ट्रेट है, स्ट्रेट है ना. तो स्ट्रेट के लिए एक एन यूज किया जाता है, आपको +1 में बताया होगा, नॉर्मल एन. तो एन पेंटाइल क्लोराइड नाम होगा भाई. क्या नाम होगा? एन पेंटाइल क्लोराइड. यहाँ पे देखिए आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसो. क्या बोलते हैं? आइसो.
तो ये कॉमन नेम के लिए लग जाएगा आइसो, तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो आपके पास क्या है कि 4 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये आपका लास्ट जो कार्बन है वो आपका यहाँ पे क्या है, क्वाटर्नरी कार्बन है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो वर्ड लगाओगे वो वर्ड क्या लगाओगे, आप नियो लगाओगे भाई, क्या लगाओगे, नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपका है जो हेलोजन एटम जिस कार्बन में जुड़ा है वो कार्बन कौन से टाइप का है। देखो कार्बन भी हमने कुछ कैटेगरीज बनाई थी, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटर्नरी कार्बन। तो जो आपका क्वाटर्नरी कार्बन है वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, उसके साथ तो हेलोजन जोड़ ही नहीं सकते। प्राइमरी कार्बन क्या होता है कि एक कार्बन कितने अदर कार्बन एटम जुड़ा है, अगर एक कार्बन एटम में जिसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, अगर वो अदर 1 कार्बन एटम जुड़ा है तो वो प्राइमरी होगा। अगर एक कार्बन एटम अदर 2 कार्बन एटम से जुड़ा है तो आपका कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा। और एक कार्बन अदर 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन एटम जो है वो फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये कार्बन एटम यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन एटम है भाई, पर ये कार्बन एटम कौन सा है, सेकेंडरी है। ये कार्बन एटम भी कौन सा है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। बट हमें हेलोजन जिससे कनेक्ट है वो देख लेना है। अगर वो सेकेंडरी कार्बन एटम है तो आप बोलोगे सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो हेलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा है वो अदर 3 कार्बन एटम जुड़ा है, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा, हमारा टर्सरी हो जाएगा। और इस टर्सरी के लिए मैं लगा दूंगा TART डॉट, दैट इज द टर्सरी, ठीक है, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। आपका जो नेमिंग है, जो कॉमन नेम आपने मैंने रेड कलर से इंडिकेट किए हैं, एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे लगा सकते हो। तो इसका मतलब आपको ये भी पता चल गया कि हेलो अल्केन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। हेलो अल्केन को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 3 पार्ट्स के अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूँ। और वो पार्ट कौन कौन से होंगे, अगर मैं बात करूँ हेलो अल्केन की, तो हेलो अल्केन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपका हो सकता है प्राइमरी हेलो अल्केन, कौन सा हो सकता है, प्राइमरी हेलो अल्केन। और कौन सा हो सकता है जी, और हो सकता है सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन। और कौन सा हो सकता है, टर्सरी हेलो अल्केन, ठीक है। आप चाहो तो आप मिथाइल हेलो अल्केन भी बना सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें जो हेलोजन एटम होता है, हेलोजन एटम कनेक्टेड विद प्राइमरी कार्बन एटम, कनेक्टेड विद प्राइमरी कार्बन एटम, ये प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है भाई, ठीक है। सेकेंडरी हेलो अल्केन में क्या होता है, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम कनेक्टेड विद सेकेंडरी कार्बन एटम। ये तो पता है ना आप लोगों को कि सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है, टर्सरी कार्बन एटम क्या होता है ना। ये चीज़ें तो आपको आई होप पता होगी, ठीक है। इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना आप लोगों से। चलिए अगर आगे देखें तो आपका हेलोजन एटम कनेक्टेड विद टर्सरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम। एक मैंने बोला मिथाइल, वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्राइमरी से भी पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हेलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन को देख लेना। अगर वो प्राइमरी कार्बन एटम जुड़ा है प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी जुड़ा है तो सेकेंडरी हेलो अल्केन, और अगर वो टर्सरी जुड़ा है तो टर्सरी हेलो अल्केन। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। और सबसे पहले आपको नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है। नेमिंग में आपको IUPAC नेम भी आना चाहिए और कॉमन नेम भी आना चाहिए, ठीक है। IUPAC नेम का कुछ रूल्स होते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से नेमिंग करनी पड़ेगी। बट फिर भी मैंने हेलो अल्केन इसका IUPAC नेम है, उसी के अंदर वैल्यू पुट करना आपको मैंने सिखाया है, ठीक है। चलिए सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन।
हेलोल्केन प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड्स हैं? मैं आपको कहूँ कि अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर इतनी इतनी रिएक्शन कैसे याद होगी, है ना। देखो रिएक्शन को रटना नहीं है बच्चों, रिएक्शन को हमें समझना पड़ेगा और समझ के हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो क्यों ना हम कुछ वर्ड्स ही याद कर ले और उसके आगे हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, है ना। सबसे पहले हम ये बनाएंगे कि हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे जी, ठीक है। पहला किससे याद रखना आपको, पहले प्रिपरेशन करनी है जी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा ठीक है जी, आपने बोला और हमने लिख लिया, एक वर्ड तो याद रख लेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। मैंने कहा दूसरा याद रख लेना फ्रॉम एल्कोहल से भी बनाया जाता है, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से भी बनाया जाता है। तीसरा आप बोल दोगे फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सब बताऊंगा, चिंता मत करो फैटी एसिड क्या होता है। और नंबर 4 ध्यान रखना जी, हैलाइड एक्सचेंज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हैलाइड एक्सचेंज। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस पूरे रहते हैं हमारे हैलाइड एक्सचेंज से, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये 4 नाम याद करने से सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो मोस्टली आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कितने रिएक्शन बना सकते हैं इन 4 वर्ड से? आपने 4 वर्ड याद किए, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, एंड द फोर्थ इज द हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज की भी बात करेंगे 1 by 1, पर पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ कितनी रिएक्शंस बना सकते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे हम बात करें तो हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी, किससे पढ़ेंगे, सॉरी, हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी। एक सेकेंड, पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, एक तो हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप और क्या कह सकते हो? तो आप बताओगे जी इसको हम अल्केन कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं इसको अल्केन। तो एक तो अल्केन से बना देंगे जी, है ना। एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या कर सकते हैं जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपकी अल्कीन आती है और अल्काइन आती है, अल्कीन आती है और कौन सी आती है, अल्काइन। तो आप कहोगे जी हाइड्रोकार्बन में तो और भी रह गए, आपके साइक्लिक भी रह गए। यस, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, है ना। पर आप थोड़ा सा ध्यान देखो कि एरोमेटिक में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा हेलोल्केन है वो एरोमेटिक नहीं है, पहली बात। तो मैं हाइड्रोकार्बन भी एरोमेटिक क्यों लूँगा, ठीक है। दूसरी बात आपके मन में आता है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हो आप, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आप बना सकते हो, पर आपको अगर समझ में आ गया कि बनाना कैसे है तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो हमारी 2 मेन टाइप्स की रिएक्शन पढ़ूंगा। पहले एक फ्रॉम अल्केन और दूसरा फ्रॉम अल्कीन। अल्काइन से बना सकते हो, पर अल्काइन को पहले आप कन्वर्ट करना अल्कीन में, अल्कीन के बाद कन्वर्ट करना आप अल्केन के अंदर, आपका बन जाएगा, ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल की बात करें तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पर मैं पहले फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, हेडिंग बन जाएगी आपकी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब आपका ए पार्ट कह सकते हैं। ए पार्ट हो जाएगा आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी आपसे कोई पार्ट पूछे तो आप कह सकते हो जी ये बनेगा फ्रॉम अल्केन। किससे बनेगा जी, तो हम पहले बात करते हैं फ्रॉम अल्केन। अल्केन से कैसे बनाएंगे, तो जी अल्केन से जब आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के और भी नाम हो सकते हैं। इस रिएक्शन के क्या क्या नाम होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन समझ जाओगे तो आप नाम भी समझ जाओगे, इतना कोई मुश्किल है नहीं, है ना। ठीक है सर, अल्केन से स्टार्ट करते हैं, और अल्केन से स्टार्ट करते हैं तो मुझे तो सबसे छोटा अल्केन आपका नज़र आता है मीथेन। कौन सा आता है, मीथेन। मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मीथेन लेते हैं, तो मीथेन का आपका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा CH4, और इसमें आपको क्या करना है, एक हेलोजन ऐड कर देना है ना। तो हेलोजन ऐड करना है मतलब क्लोरीन ऐड कर देना है। क्लोरीन होता है Cl2,
और रिएक्शन करवा देनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता होगा दो प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं? दो प्रकार के। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। सर ये क्या होता है? तो आपने +1 में पढ़ा होगा कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। होमो का मतलब ही सेम होता है भाई, होमो का मतलब ही क्या होता है? सेम होता है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है कि मान लो ए और बी है और ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड जो बना है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ए का भी 1 इलेक्ट्रॉन था और बी का भी 1 इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों के शेयर पेयर से क्या बना है? इन दोनों के शेयर पेयर से एक बॉन्ड बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए डॉट और ये आ जाएगा आपका बी डॉट। मतलब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दोगे। ठीक है, इक्वल बंटवारा करना है इन दोनों के बीच में। और ये जो डॉट इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं 1, 3, 5, 7, तो इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल से। क्या बोलते हैं इनको? फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है जी, ये फ्री रेडिकल बन गया। दूसरा कौन सा बता रहे हो जी आप? मैं दूसरा बता रहा हूँ हेट्रोलिटिक या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है जी। जैसे मान लीजिए ए है और ए के बाद बी है ना। अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, है ना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो अगर इसके लिए एक अटैकिंग रीजेंट भी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने आप ही बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए आपको अटैकिंग रीजेंट चाहिए, जो भी XYZ अटैकिंग रीजेंट होगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करोगे, सो बॉन्ड मूव टुवर्ड्स द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। तो बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा? बॉन्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ जाएगा। तो आपको पता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ए के पास, वो पार्टनरशिप में जो लगाया था इन्होंने, वो इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया। तो ए ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। और आपको पता है कि आफ्टर लूज द इलेक्ट्रॉन इट गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। और बी ने क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का बॉन्ड फ्यूजन करना है। आपको पता है कि यहाँ पे जो Cl और Cl की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे अगर Cl और Cl को, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फ्यूजन होना है, होमो होना है या हेटेरो होना है? तो आप स्वाभाविक सी बात बोलोगे जी होमो होना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि कोई रीजेंट है नहीं। हाँ, रीजेंट होता तो जरूरी नहीं है कि Cl में आपका हमेशा ही होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन देना है। बट यहाँ पे तो हो रहा है ना ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रीजेंट नहीं है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बोला ठीक है जी। अब बात करें कार्बन हाइड्रोजन की, तो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली क्या है आपके पास? सेम है। ठीक है, नियरली बोला है मैंने, नॉट एग्जैक्ट सेम। ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सी है और यहाँ पे एजेंट भी नहीं है, तो ये भी आपका होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन ब्रेक कर देना है। यही हमारी छोटी छोटी ट्रिक भी चलती रहेगी। ठीक है, कि कार्बन हाइड्रोजन में कब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है, कब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है, कब कैसे ट्रिक से हमें पहुंचना है। देखो एक्चुअल में मैकेनिज्म कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसकी मैं भी आपको चर्चा करवा दूंगा। बट मैंने पहले आपको मोटिव रखा है, मैंने थोड़ा ट्रिकी थोड़ा सोल्व करवाने का। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डॉट इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कहता है ना कि जैसे मतलब साथ वाला होता है ना, जैसे संगत होती है उसका असर जरूर आता है ना। तो कार्बन हाइड्रोजन भी यहाँ पर अगर साथ वाला होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है, तो आप होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कर सकते हो। दिस इज द माई फर्स्ट ट्रिक। और अगर साथ वाला हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कर रहा है, तो आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से भी होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कर देता हूँ, लेट अस सपोज इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका दे देता हूँ, है ना। तो ये जो आपके Cl और Cl बने, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर पेयर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 मिनट मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं भाई। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ HC, H और H प्लस Cl और Cl, जैसे इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, हाफ एरो इधर दिखाएंगे, हाफ एरो इधर दिखाएंगे, तो ये जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके पास एक रह जाएगा। और अगर इस तरह की कहानी हुई, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, है ना। जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे बात करें तो ये HCl बन रहा है
और यहाँ पे क्या आ रहा है, HCH डॉट प्लस Cl डॉट, इस Cl पे भी डॉट आएगा और ये जो HCl है ये बाहर आ जाएगा प्लस HCl, और ये डॉट आपस में शेयर पेयर करेंगे और क्या बना लेंगे, तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा HCH और Cl प्लस HCl। ठीक है। सेकेंड ट्रिक मेरी ये कहती है कि अगर आपको कुछ भी रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं हो तो आप स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, HX, CO2, H2O, HX, Na2CO3, इस तरह के आप स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ट्रिक से करूं कि यहाँ से H और यहाँ से Cl को मैं निकाल दूं तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किसके साथ जाएगा, तो सीधा चला जाएगा किसके साथ है, Cl के साथ, तो CH3Cl बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे था H, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे था मेरा H, ठीक है, प्लस था यहाँ पे Cl। तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, CH3H प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट फॉर्म CH3Cl प्लस HCl, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ था, आपने एक H डॉट निकाला था और Cl डॉट की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, है ना। डॉट ये क्या बनता है, डॉट को मैंने बोला फ्री रेडिकल बनता है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फ्री रेडिकल, और सब्स्टिट्यूट कराया है एक से दूसरी जगह पर, तो इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यार से आप इसको, रिएक्शन है भाई, थोड़ा सा जस्ट वेट, रिएक्शन, इसको आप प्यार से शॉर्ट में लिख सकते थे FSR, क्या नाम दे सकते थे, ठीक है। और नाम भी दे सकते हैं, हाँ जी जरूर दे सकते हैं नाम, और क्या नाम दे सकते हैं, आपने क्या किया है, हेलोजन को डायरेक्ट ऐड किया है, आपने हेलोजन को क्या किया, डायरेक्ट ऐड किया है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। तो बताओ कितने नाम हो गए इसके, पहला हो गया फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अल्केन भी तो किसका एग्जांपल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अल्केन, ठीक है, अल्केन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि कैसी रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में क्या था, एक फ्री रेडिकल की जगह पर दूसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो गया, H डॉट की जगह पर Cl डॉट, H डॉट हो गया फ्री रेडिकल, Cl डॉट हो गया फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल की जगह पर दूसरा फ्री रेडिकल आ गया, तो ये बन गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अगर इस तरह की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो हमने नाम लिख दिया FSR, और डायरेक्ट हेलोजन ऐड किया तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। अच्छा, दूसरी बात कुछ बच्चों के माइंड में आ गया, सर ये अगर H बॉन्ड टूट सकता है, जो कंडीशन आपने सनलाइट दी, बाकी भी टूट सकते हैं, यस डेफिनेटली टूट सकते हैं ना। इसके बाद फर्दर अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कराऊँ, मान लो इसकी फर्दर मैं रिएक्शन कराऊँ Cl2 के साथ, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कौन सी क्लास है, 2 मिनट। तो आपके पास क्या होगा कि ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3Cl को अगर मैं फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन कराऊँ, ये चेन चलेगी अब, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी CH2Cl2 प्लस HCl। अभी भी हाइड्रोजन आपके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो नेक्स्ट चलेगी आपका CH2Cl2 प्लस Cl2, तो एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और अब बन जाएगा आपका CHCl3 प्लस HCl। याद कर लेना बच्चों, CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एक अगर आप एक हाइड्रोजन अभी बचा तो अभी भी रिप्लेस करवा सकते हो कि यस, अभी भी रिप्लेस करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ इसको।
अगर मैं ये कहूँ कि CH Cl3 को फर्दर रिएक्शन कराई जाए क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका CCl4 प्लस HCl, है ना। और इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम से पता चल रहा है, कार्बन है तो कार्बन लगा दिया, 4 है, क्लोरीन है तो टेट्रा लिख दिया, और क्लोरीन के लिए आपको पता है क्या लगाएंगे, क्लोराइड लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो फर्स्ट रिएक्शंस है वो हो गई है आपकी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलो इतना आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, तो एक कले हाइड्रोजन का कोई कसूर नहीं था कि ये हाइड्रोजन आपका ब्रेक हो सकता है, फर्दर हाइड्रोजन भी आपके ब्रेक होकर या सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बताओ कितनी रिएक्शन बना सकते हो ना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है। आप अपने आराम से अपने कंसेप्ट को अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम अल्केन के 3 नाम हो गए। आप कह सकते हो डायरेक्ट हैलोजन ऐड किया, डायरेक्ट हैलोजनेशन बोलेंगे, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हुआ तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आपने कहा था सर हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन भी ले सकते हैं। हाँ जी, जरूर ले सकते हैं, आप अल्कीन भी ले सकते हो, आप अल्काइन भी ले सकते हो। तो क्यों ना हम बात की जाए फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, तो इसका एक पार्ट तो हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में ए पार्ट। बी पार्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, और बी पार्ट क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम अल्कीन। सर इसका भी कोई नाम होगा क्या? हाँ जी, जरूर नाम होगा। पहले हम रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन को समझने के बाद इसके नाम लिख देंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अलग अलग रूल आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उस रूल को भी हम समझते हुए चलेंगे कब कैसा क्या करना है। ठीक है, चलिए फ्रॉम अल्कीन, तो अल्कीन आप एक छोटे से छोटा एग्जाम्पल ले लोगे। मुझे पता है आपने प्लस में पढ़ा होगा कि अल्कीन का छोटा सा एग्जाम्पल आता है इथीन। ठीक है, इससे छोटा कोई अल्कीन नहीं है ना, क्योंकि एटलीस्ट आपको 2 कार्बन तो चाहिए, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना होता है ना, वही तो क्या होता है, अल्कीन होता है। और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए ईथ और इथीन। मीथीन तो हो नहीं सकता ना, मीथीन कभी नहीं हो सकता, इथीन होगा। ठीक है, आपको हेलोजन बनाना है जी। हेलोजन में क्या होता है जी, आपने ये कहा था कि जो हेलोजन होता है ना, उस हेलोजन में 3 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 3। एक होता है आपका कार्बन, और एक होता है हाइड्रोजन, और तीसरा होता है आपका हेलोजन, है ना। अब आप अगर 3 एलिमेंट चाहते हो और अभी कार्बन हाइड्रोजन तो है पर केवल हेलोजन जोड़ना चाहते हो, तो क्यों ना हम इसकी रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करवा दें। तो फ्रॉम अल्कीन में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, हेलोजन एसिड ऐड करना पड़ेगा। और हेलोजन एसिड में भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ HCl का, क्योंकि जब हमने एग्जांपल ले रखा है तो यहाँ भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, इस पीछे वाले की मैं जर्नल रिएक्शन भी बता देता हूँ। पीछे वाले की जर्नल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसकी मैं जर्नल रिएक्शन भी लिख सकता था भाई, है ना। आप कहोगे सर जर्नल मतलब कोई भी रिएक्शन लिख सकते थे ना, ये जरूरी थोड़ी ये लिखना था। जैसे ये क्या था, आपका अल्काइल ग्रुप है, CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करेंगे, R से। आगे क्या लिख दूंगा मैं, H लिख दूंगा। हेलोजन के लिए क्या लिख देंगे भाई, H2 लिख देंगे। और इनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में भी, लाइट की प्रेजेंस में। तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना हेलोजन के द्वारा, तो क्या लिख देंगे, RH, और दूसरा क्या लिख देंगे, हम HX लिख देंगे। मैंने कहा टीज ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन भाई। तो ध्यान रखना, अभी आप किसी भी इक्वेशन को बना सकते हो, है ना। इसमें आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, आपको आंसर बताना है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं क्या बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अल्कीन में। इसमें हेलोजन एसिड ऐड किया तो सर क्या होगा, है ना। तो मैंने अभी तो बताया था आपको, मैं ज़्यादा ट्रिकी आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, हाइड्रोजन और हेलोजन की मैं बात करूँ तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अटैकिंग रीजेंट बन जाएगा। अभी देखो जैसे HCl में बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों जाएगा सर, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पीछे थोड़ा सा देखो भी कौन बैठा है यहाँ पे बैठा था इथीन। और पाई बॉन्ड जो होता है ना वो वीक बॉन्ड होता है, आप सबको पता होगा। क्यों होता है जी वीक बॉन्ड, क्योंकि ये वीक बॉन्ड इसलिए होता है कि ये साइड बाय साइड ओवरलैप करके बनता है, और साइड बाय साइड जब ओवरलैप करके बनता है तो इनकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, और ओवरलैपिंग जब अच्छी नहीं होती तो आपको पता है ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। देखा है कैसा +1 में, जरूर देखा होगा जी, है ना। ध्यान से पढ़ा है तो जरूर देखा है, नहीं पढ़ा है तो फिर तो क्या ही देखा होगा, है ना। चलिए अगर इनकी हम रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे बन जाएगा CH2। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है, अभी बताया था जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हो गया CH2,
सॉरी CH2 नहीं, ये जुड़ गया, H जुड़ गया इसके साथ, तो ये बन जाएगा CH3, तो ये बन गया CH3 प्लस ये कौन सा बचा, Cl नेगेटिव, Cl पर नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन भी तो आए होंगे ना, जरूर आए हैं क्योंकि ये खुद वाला इलेक्ट्रॉन भी था और ये हाइड्रोजन वाला भी ले आया ना, थोड़ा ज़्यादा ही तेज लगा मुझे तो क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन से छीन लाया। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होती है आपको पता ही, अटैक कर देगा अभी यहाँ पे, है ना, तो क्या बन जाएगा, इसको पहले लिख दूँ CH3, उसके बाद क्या लिख दूँ CH2 लिख दूँ, और उसके बाद क्या बन गया Cl, तो ये बन गया CH3 CH2 Cl। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे CH3 CH2 Cl तो बन गया भाई, ठीक है। क्या ये हेलोल्केन है क्या, यस सर बिल्कुल हेलोल्केन है, क्योंकि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और हेलोजन है, तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है, हेलोल्केन है भाई, ठीक है। अब इसमें कौन सी रिएक्शन यूज हुई है, तो फ्रॉम एल्केन से कैसे बना सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड को ऐड करके बना सकते हो जी, ठीक है जी। अच्छा ये कोई रिएक्शन का टाइप है क्या, बिल्कुल टाइप है ना। वैसे तो पता चल गया कि एडिशन नाम लिख दिया तो एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन केमिकल रिएक्शन क्या होती थी, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं बट प्रोडक्ट आपका ओनली सिंगल बनता है। देखो दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक ही बना था, इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन है। पर कौन सी रिएक्शन है, सबसे पहले कौन ऐड हुआ था, यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड हुआ था जी। अच्छा H पॉजिटिव क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी दो नई कहानी आपको पता होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल की, एक न्यूक्लियोफाइल की। फिलिक या फाइल जो है वो वर्ड आपका लव को रिप्रेजेंट करता है ना, लविंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रो से क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रो किससे आ गया, इलेक्ट्रॉन। फाइल मैंने बताया लविंग। अगर कोई ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, उसको हम बोलेंगे जी इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिनेटली बात है ना। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है कि नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो आपका डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है न्यूक्लियस लविंग भाई। न्यूक्लियो जो फाइल होता है वो हो जाता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियस से लव तो वही करेगा भाई जिस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए इसको हम एक बार वापस इरेज कर देता हूँ, आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल +1 में भी पता था, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इसका नाम कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, प्यार से आप इसको ER बोल सकते हो, है ना। तो अल्कीन से जब हेलोल्केन बनाना हो तो आपको हेलोजन एसिड ऐड करना है। क्या सर अल्काइन से बना सकते हैं, हाँ। अल्काइन में पहले हाइड्रोजन ऐड करके अल्कीन बना लेना, अल्काइन में पहले हाइड्रोजन ऐड करके अल्कीन बना लेना, और अल्कीन के बाद आप ये स्टेप लगा देना, आपका बन जाएगा। चलिए मैं आपका एक और एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, यही तो पता चलेगा आपको कि कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, कितना समझ में आया है अभी पता चल जाएगा। चलिए अगर मैं ये लिख दूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा जी, चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इसका अगर कंप्लीटली ट्रांसफर कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3CH CH3Cl। पर कोई बच्चे कहेगा नहीं जी मैम तो यही भी कर सकते थे ना, आपने बोला हाइड्रोजन एक के साथ जुड़ेगा और एक के साथ क्लोरीन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देते हैं ना। यानी आप ये कहना चाहते हो कि CH3 CH2 CH2 और Cl, मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो CH3 CH2 CH2 और CH2 के साथ जुड़ेगा Cl। क्या दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, तो मैं जवाब दूंगा बिल्कुल नहीं।
अगर दोनों बनते भी हैं तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर का मतलब कम बनेगा। सर ऐसा क्यों, है ना? थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ऐसा क्यों। पहले थोड़ा सा समझते हैं चलो। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, अगर मैकेनिज्म देखें तो ये आपका Cl यहाँ पे आएगा और ये आपका अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी CH3CH पॉजिटिव चार्ज, और ये H2H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3, और क्लोरीन आपका नेगेटिव है भाई, ठीक है। और ये नेगेटिव आपस में रिएक्शन करेगा पॉजिटिव के साथ है तो क्या बन जाएगा? CH3CHCl और CH3। नाम भी करते चलेंगे, मैं थोड़ा सा आज नेमिंग थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ। 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा दूसरी बात, सर ये ऐसा ही क्यों होगा? आप अगर अटैकिंग इस तरफ से करवा देते तो क्या होता? देखो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि वाई डू एटम्स आर कंबाइन, है ना? ये रिएक्शन कर ही क्यों रहे हैं? तो आपका जवाब आएगा जी सर स्टेबल होने के लिए, है ना? किस लिए हो रहा है? स्टेबल होने के लिए। मान लो इसमें मैं दो पॉसिबिलिटी देखता हूँ। मान लो जब हेलोजन एटम इसके साथ आता है या HCl आता है इसके साथ, और अगर मान लीजिए हम इस तरफ से अटैक होता है इनका इस कार्बन की तरफ, तो क्या बनता है? CH3CH पॉजिटिव और CH3 बनता है ना? और अगर मैं बात करूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे H आ जाएगा जो आपका H पॉजिटिव है, आप ऐसे कह सकते हो अटैकिंग रीजेंट इस पे चला जाएगा भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको शो कर देता हूँ अलग तरीके से, CH2 और ये डायरेक्ट चला जाएगा, है ना? और अगर मान लीजिए इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है और आप ऐसे करके इसको दिखा देते हो, क्योंकि डायरेक्शन कुछ नहीं होती है, डायरेक्शन तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी बदल लो, है ना? बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? जरूर बदल सकते हो, ये आपके इंडिपेंडेंट हो यहाँ पे, है ना? चलिए अगर ध्यान से देखोगे आप इस केस में, तो ऊपर वाले केस की बात करूं तो ये जो केस बना है ना, वो हमारा जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन बना है, ये कौन सा है? हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है भाई। कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और ये जो बना है, अच्छा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्यों है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं केटाइन, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर यहाँ पे देखें तो ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना कि हाइड्रोजन पे है, और ये कार्बोकेटाइन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और आपने पढ़ा होगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पूरा ये इथाइल, और ये रिलीज करेगा। तो स्टेबिलिटी का मतलब जिस पे किसी प्रकार का चार्ज ना हो, पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए नेगेटिव भी नहीं चाहिए, पर दोनों पे पॉजिटिव है तो हम ये देख लेंगे कम किस पर है। तो अगर इस पर दो डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल कम हो गया होगा एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा भाई। रिएक्शन वाई डू एटम्स आर कंबाइन, स्टेबल होने के लिए जो आपका स्टेबल होगा वही बनेगा। तो यहाँ पे देख लिया अगर स्टेबल की बात करें तो ये बनेगा और ये बनेगा, तो इस कार्बोकेटाइन ये तो प्रोसेस होगा नहीं, और ये बनेगा और ये बनेगा, तो आपका जो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इसके साथ हेलोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ हेलोजन जुड़ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अगर इसमें रिएक्शन हम ये देखें तो यहाँ पे एक रूल भी आ जाता है। जैसे मान लो अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl या HBr ले लेता हूँ मैं इस बार, और इसकी रिएक्शन जो होगी वो होगी CH3CHBr और CH3। ये ही मेजर प्रोडक्ट है तो मैं यही लिखूंगा भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको मैकेनिज्म के अलावा इतना डिटेल में नहीं जानना है, तो यहाँ पे एक रूल आता है जी। रूल क्या आता है? रूल आप बोल सकते हो मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनी, कई जगह कोफ लिखा आएगा, कई जगह मार्कोनिकोफ और मार्कोनिकोव्स।
कॉफी कर देते हैं ना। देख लेना जो आपको ठीक लगे भी, है ना, एनसीईआरटी में देख लेना जो नाम है, मार्कोनिकोव्स रूल। ये रूल क्या कहता है, अगर आपके एल्कीन्स अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना, मैं इसी के हिसाब से लिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं मैं बता रहा आपको, ठीक है। व्हेन एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इन एनसिमेट्रिकल एल्कीन, वैसे तो पता होगा ना एनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, पर कई बच्चे कहेंगे जी ये तो क्या आपने नाम ले लिया एनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो भाई एनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बने हैं, उन कार्बन के पास हाइड्रोजन देख लेना, अगर उनके पास हाइड्रोजन सेम है तो आपका सिमेट्रिकल है, अगर नहीं है तो एनसिमेट्रिकल है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, यही एनसिमेट्रिकल एल्कीन है। देन हाइड्रोजन एटम connected with that carbon atom which have more number of hydrogen atom, and halogen atom connected with that carbon atom which have less number of hydrogen atom, ठीक है भाई। तो आप देख लो, हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा होंगे, तो भाई ज़्यादा तो इसी के पास है दो, इसके पास एक है, दो वाले के पास तीन कर दी और बाकी बच्चा उसके साथ ये जोड़ दी, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें, पर इंपॉर्टेंट नोट भी लिख लो भाई। नोट क्या लिखोगे सर, तो नोट ये लिखना है आपको, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहां आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं लोगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले ले तो क्या हो जाएगा, तो भाई अपोजिट हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल कह सकते हो, क्रास इफेक्ट कर सकते हो, पेरोक्साइड इफेक्ट कह सकते हो। जैसे मान लो मैंने यही आपका एनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है ना, इसके अंदर HBr जोड़ता हूँ, आप चाहो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो और आप चाहो तो बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हो, मतलब किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले ली, लेट अस सपोज बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया, है ना। तो बेंजोइल पेरोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन एटम पहले ज़्यादा वाले के पास लेके जा रहे थे ना, अब कम वाले के पास लेके जाएंगे, और कम वाले के पास लेके जाएंगे तो पहले एक था वो हो जाएंगे दो, और जिनके पास दो थे उसके साथ जुड़ जाएगा आपका हेलोजन एटम यानी ब्रोमीन। ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा भाई, दूसरा तो बनेगा पर वो बहुत ही माइनर बनेगा, ठीक है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव रूल। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हो जाता है, तो भाई इसके मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, और आप जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, और फ्री रेडिकल जब जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो रही है। ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड नोट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो पहला हमने प्रिपरेशन पूरा कर लिया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमने अल्केन भी देखा, अल्कीन भी देखा। अल्कीन में दो केस बन सकते हैं आपके कि हो सकता है अल्कीन सिमेट्रिकल हो या अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो। जैसे चलो एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ, अल्कीन का जो सिमेट्रिकल का है उस केस को थोड़ा सा देख लो भाई, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं कोई एक सिमेट्रिकल अल्कीन ले लेता हूँ दोबारा से, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने पहचान क्या बताई थी कि आपको एक तो पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए तब मार्कोनिकोव रूल लगाना है, दूसरा आपके
एनसिमेट्रिकल की ना तब उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा चीज़ें। अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बने हुए हैं, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो आपकी जो इच्छा, जो मर्जी, जिसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, बच गया उसके साथ आप ब्रोमीन जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा, लेट अस सपोज मैं फर्स्ट के साथ जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CH3CH2, CH इसके साथ जुड़ जाएगा, Br इसके साथ हो जाएगा CH3। और अगर मान लो आप H इसके साथ जोड़ते तो क्या बनता, CH3CH, Br और CH2CH3। पर आप दिखने में भले ही अलग दिख रहे हो, बट है तो एक ही चीज ना, नाम तो एक ही होगा। इसका भी क्या होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन, और इसका भी कौन सा नाम होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। नेमिंग प्रैक्टिस करना भाई, नेमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि नेमिंग के बिना तो आप कन्वर्जन भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी रखा करेंगे, ठीक है। आज तो समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आज तो इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम किस किस प्रकार से हम एल्लो अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। ओके।